तज्जयते परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और 212 से 214 नंबर तक की जो श्लोक हैं उन पर अपनी चर्चा चल रही है। विषय चल रहा है कि जितने अंश में रत्नत्रय हैं वो बंध का कारण नहीं, उनके साथ में जो राग भाव है वो बंध का कारण। जहां पर भी राग है वो बंध का कारण, जितना राग है उतना बंध का कारण है ना। देखो अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन से अपन को लेना है, शेष चर्चा अपनी हो गई थी मूल ग्रंथ से, है ना। पेज 494 है जी। देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन से सेकंड पैराग्राफ से बात करेंगे। जितने अंश में राग भाव है उतने ही अंश में कर्म का बंधन। अब जितने अंश में राग का क्या अर्थ है कि जो कषाय हैं वे 25 प्रकार की हैं, है ना। तो उनकी जातियां हैं, अनंतानुबंधी जाति, अप्रत्याख्यान जाति, है ना। तो जितने अंश में राग, जितनी जातियां शेष हैं उतना बंध है, और जितनी जातियों का अभाव हुआ है उतना निर्बंध, ऐसा समझना। जितने भाग अंदर राग रहता है, वो जितने भाग अंदर राग रहता है, अभी देखो इंपॉर्टेंट बात, पराश्रय विकार भाव रहता है, पराश्रय, है ना। जितना पराश्रय है, एक ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, स्वभाव का आश्रय हुआ उतनी वीतरागता प्रकट, फिर स्वभाव का आश्रय, कितनी बार स्वभाव का आश्रय, जिस समय स्वभाव का आश्रय होता है उस समय वीतरागता होती है। परंतु ये समझने की बात है कि जितनी बार वीतरागता हो उतनी, जितनी बार स्वाश्रय हो उतनी बार वीतरागता में वृद्धि होती चली जाएगी, गुण स्थान बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। गुण स्थान वही बना रहे और अनुभूति कईयों बार हो जाए, हजारों बार अनुभूति हो और गुण स्थान वही का वही बना रहे, है ना। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है कि अंदर में जो कषाय अंश है, जितनी विद्यमानता है उतना बंध चल रहा, और जब जब पराश्रय होता है तब नियम से राग भाव उत्पन्न होता है ना। चौथे गुण स्थान में पराश्रय, पांचवें गुण स्थान में पराश्रय, छठवें गुण स्थान में पराश्रय। तो ये तो डायरेक्ट ज्ञान की साइड से ज्ञान में परलक्ष्य हुआ, है ना। तो जब ज्ञान में परलक्ष्य होगा, पर का आश्रय करेगा ज्ञान, उस समय नियम से राग की उत्पत्ति होगी। लेकिन वो राग की जाति कौन सी है? अनंतानुबंधी है तो अनंतानुबंधी होगा, अप्रत्याख्यान है तो अप्रत्याख्यान होगा, संजुलन है तो संजुलन होगा। समझ में आ रही है? उतना। और जिस समय स्वाश्रय है उस समय भी जितनी कषाय की सत्ता है, अनुभूति के काल में भी जितनी कषाय की सत्ता है उतना बंद हो रहा है। बात ख्याल में आ गई है? देखो क्या बोल रहे हैं, ये दो नियम अनादि अनंत सिद्धांत हैं, अनादि अनंत सिद्धांत हैं। देखो एक चर्चा होती है सामान्य, एक होती है विशेष। सामान्य तरीके तो ऐसे ही बोलते हैं कि स्वाश्रय से वीतरागता होती है और पराश्रय से राग होता है, लेकिन कितने अंश में? एक पराश्रय मुनिराज को है, एक पराश्रय पंचम गुण स्थान वर्ती को है, एक पराश्रय चौथे गुण स्थान वर्ती को।
समझो कि चारों के चारों जीव स्वाध्याय कर रहे हैं, चारों जीव। और अगर अपन और थोड़ा नजदीकी मामला देखें तो अपन ऐसा भी विचार करो कि चारों भार में द्रव्य लिंग धारण किए हुए हैं, चारों भार में चारों को द्रव्य लिंग। तो 28 मूलों का निरतिचार पालन, अतिचार सहित नहीं, निरतिचार पालन 28 मूल गुण का। तो चारों जीव स्वाध्याय में रत है ना, और सबको पर लक्ष्य है, तो एक जैसा बंद होएगा? नहीं, बोलो। गुणस्थान अनुसार। हाँ, चौथे गुण स्थान वर्ती को कितना कषाय अंश विद्यमान? 3 कषाय। उसी उसी क्रिया उसी परिणाम से चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को कषाय अंश अधिक होने से वहां अधिक बंध है। हाँ जी। 5वें गुण स्थान वर्ती को उससे कम है, और 6वें गुण स्थान वर्ती को और अल्प बंध। समझ आई बात? अब इसी को पाप कार्य में लगा लो। चौथा गुण स्थानवर्ती विषय भोग में, पंचम गुण स्थानवर्ती विषय भोग में, मुनिराज तो विषय भोग में होते नहीं, उनको समझ लो आहारचर्या। तो सबको एक जैसा बंध, तो भी एक जैसा बंध नहीं। अब तीनों को अनुभूति के काल में ले लो तो एक जैसा बंध। अब इसमें कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जितनी कषाय की सत्ता मौजूद है वो उसकी उसकी मैचिंग भार क्रिया परिणाम से नहीं हो सकती। चौथा गुण स्थानवर्ती निर्विकल्प अनुभूति में, 5वां गुण स्थानवर्ती विषय भोग में, 5वें गुण स्थानवर्ती को विषय भोग के काल में कम बंध है, पंचम गुण स्थानवर्ती को निर्विकल्प अनुभूति के काल में अधिक बंध है। बोलो हम क्या देखेंगे? देखो ये तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में है, देखो ध्यान में लीन है, ये तो ध्यान में है, और ये तो अपनी दुकान पे बैठे हैं, ये तो पत्नी के साथ बातें कर रहे हैं। तो बाहर से हमें क्या दिखाई दे रहा है? कौन ज्यादा कषाई दिखाई दे रहा है? बोलो। अच्छा, ज्यादा बाहर में दिखाई दे रहा है कषाय किसको ज्यादा दिख रही है? पंचम वाले को। बोलो दिख रही है, लेकिन बंद किसको ज्यादा है? चौथे वाले। जिसको जितनी कषाय सत्ता विद्यमान, कितनी समझने, हम तुरंत बाहर की चीजों को देख के निर्णय करते हैं फटाक से। समझ आई बात? बहुत गंभीरता है। ये दो नियम अनादि अनंत सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत है ये, है ना। इसमें कोई घालमेल करे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का भी कारण है और बंध का भी कारण है, ऐसा है नहीं। अंदर शुभादि राग होता है, वह कुछ बंध का भी कारण है और कुछ संवर निजरा का भी कारण है, ऐसा है नहीं। दो सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? अनादि अनंत सिद्धांत है, जिसको जहां जितने रत्नत्रय की प्राप्ति है। अब रत्नत्रय में हमेशा गर्वित समझना कि ज्ञान सम्यक है एक बार, श्रद्धा सम्यक है एक बार। अब जितना रत्नत्रय का अर्थ उच्चारित से नापना है कि जितनी वीतरागता है उतना निर्बंध है, और साथ में जितना राग है वो बंध का कारण। न तो राग निर्बंधता का कारण है कि राग से 28 मूल गुण से यदि आयु पूर्ण हो तो स्वर्ग आदि में भी जाते हैं, और 28 मूल गुण से वीतरागता भी होती है। बोलो 28 मूल गुण आश्रय बंध है कि संवर निजरा है? आश्रय बंध। आश्रय बंध है, तो आश्रय बंध से मोक्ष मार्ग होता है? नहीं होता, नहीं होता। ऐसे है ना। अंदर शुभादि राग होता है, वह कुछ बंधन का भी कारण है और कुछ संवनिज राग का भी कारण। या उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है,
रत्नत्रय है सो मोक्ष मार्ग है, और शेष राग है सो बंध मार्ग है, उतना उतना बंध है वहां। देखो अब अनेकांत बोल रहे हैं, अनेकांत का अर्थ ही यह है कि जो सम्यक दर्शन है वह बंध का कारण नहीं, वो बंध का कारण नहीं, अबंध का कारण है, मोक्ष का कारण है। अस्ति नास्ति में लें तो सम्यक दर्शन है वह मोक्ष का कारण अर्थात स्वयं अबंध परिणाम है, अर्थात अबंध का कारण है, बंध का कारण नहीं। सम्यक दर्शन अबंध रूप है, अबंध भाव है, अबंध भाव की अस्ति और बंध भाव की नास्ति, ऐसी अस्ति नास्ति अनेकांत है ना, ये अनेकांत घटित होगा। ऐसा नहीं घटित होएगा कि सम्यक दर्शन निर्जरा का भी कारण है और सम्यक दर्शन बंध का भी कारण। देखो देखो जिनवाणी में लिखा है सम्यक दृष्टि स्वर्ग जाते हैं, सम्यक दर्शन से स्वर्ग नहीं होता, सम्यक ज्ञान से स्वर्ग नहीं होता, स्वर्ग तो शेष राग जो है उससे पुण्य बंद होता है। आ रही बात समझ में? हाँ जी। ऐसी ये जो है ना मंगलायतन में विद्यापीठ शुरू किया है ना उन्होंने, तो शांतनु की क्लास थी आज दोपहर में, तो उसमें लेना था सर्वज्ञता वीतरागता का स्वरूप बताना था, तीर्थंकर और भगवान, वो चैप्टर था बाल भोग। अब बोलो कितना कठिन है कि वीतरागता का भाव भाषण कराना, हमें क्या समझ में आता है बताओ, वीतरागता के नाम पर क्या ख्याल में आता है? हमारे राग भगवान द्वेष। वीतरागी हैं, इसका क्या अर्थ है बोलो? किसी में दादा ने सुख नहीं देखते, दुख नहीं देखते। दादा ने वीतरागता का बहुत अच्छा भाव निकाला, जो जानकर भी अप्रभावी रहते हैं और जो अप्रभावी रहकर जानते हैं, सो वीतरागता है। क्या क्या अर्थ है? जानकर अप्रभावी। अप्रभावी रहकर वो जान सके, पूरे विश्व को जानते हैं, लोक अलोक सबको जानते हैं, और एक एक द्रव्य की त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों को जानते हैं, और किसी पर्याय को देखकर उनको कोई राग द्वेष हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, कोई ग्लानि, कोई आश्चर्य, कोई खेद नहीं होता। बोलो सब सब जानने में आ रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई हिंसा कर रहा है, सब जानने में आ रहा है। देखो अच्छा भला सेठ, देखो इंद्रिय एक इंद्रिय में चला, देखो इन्होंने रत्नत्रय प्रकट कर लिए, सर्व के ज्ञाता और अप्रभावी है ना। अब अपने में लगाओ कि हमारे को रोड में जाते हुए कोई एक्सीडेंट दिखाई दिया और एकदम से बहुत ब्लड पड़ा है रोड में, तो देखते से क्या होएगा बोलो? एकदम से ग्लानि उत्पन्न होगी, जुगुप्सा उत्पन्न होगी। कोई बहुत गरीब है, एकदम हैरान परेशान हो रहा है, तो उसको देखते से क्या उत्पन्न होएगा? करुणा। एकदम दया का भाव उत्पन्न होगा। तो बताओ ये दया का भाव, ये ग्लानि का भाव, कोई किसी को मार के भाग रहा है, उसको देखकर एकदम से क्रोध उत्पन्न होगा, है ना? प्रभावी होगा। ये क्रोध का भाव, कुछ भी ज्ञान का विषय बने, बनते से ही एकदम हास्य का परिणाम, कोई कार्टून देखा और एकदम से हंसी आ गई, हास्य का परिणाम उत्पन्न हुआ। तो बोलो हमारे को ये ख्याल में आता है कि ये सर्व कषाय हैं? कुछ एनीथिंग आप ज्ञान का जो विषय बना और कोई कोई ना कोई परिणाम उत्पन्न हुआ, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, प्रभावी होगा। बोलो
देखते से ही प्रभावित, इफेक्टेड, तुरंत। और बोलो 3 लोक के ज्ञाता और इफेक्टलेस। करना चाहिए कि नहीं चाहिए का मैटर नहीं है। क्या बोला? दया, क्रोध, दान वगैरह वगैरह, ग्लानि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए का मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आप वीतरागता का भाव भासना। देखो सर्व के ज्ञाता इफेक्टलेस। अरे बात, किसी से राग नहीं उत्पन्न हो रहा, किसी को देख के द्वेष नहीं उत्पन्न हो रहा, कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, कोई खेद नहीं उत्पन्न हो रहा, बस अपने आप में लीन। सकल गे गायक तदपि निजानंद रस लीन। तो यहाँ अल्प गे गायक तदपि, तदपि राग द्वेष में लीन। अल्प गेयों में राग द्वेष, और जो राग द्वेष क्या है? बंध का कारण है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए मैटर नहीं। किसी को देखकर दया का भाव उत्पन्न हुआ तो यहाँ कह रहे हैं वो बंध का कारण है। क्या बोला? नहीं बनते हैं। बंध का कारण है। सर्वज्ञ परमात्मा भी देख रहे हैं तो उनको राग उत्पन्न हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। जहाँ राग नहीं वहां बंध नहीं, और जहाँ राग है वहां बंध। जितना राग है उतना बंध है, जिस प्रकार का राग है उस प्रकार का बंध। हरी बात समझ में? हाँ जी, बात सुनते। हाँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए का मैटर ही नहीं है। वो तो गुणस्थान प्रमाण उत्पन्न होती हुई कषाय है। सो कषाय का परिचय होना चाहिए कि ये कषाय है। अभी अभी अपन स्वाध्याय करते हैं, है ना, और समझाने का भाव है और समझने का भाव है। ये क्या है? ये कषाय है। कषाय है। बोलो कितने अभी ऐसे डायरेक्ट बोलो ना कषाय है तो तकलीफ होती है, और ऐसा बोलो कि पता है ये जीव ना बहुत स्वाध्याय करते हैं, बहुत मंद कषाई जीव है, तो ऐसा लगता है हमारी तारीफ होगी, तारीफ हो गई हमारी, तारीफ हो गई। मंद कषाई है, कषाई है ना, मंद तीव्र क्या? एक बड़ा चोर एक छोटा चोर। पता है ये चोर है, छोटा चोर है, ये मंद चोर है, ये तीव्र चोर है, ये मंद चोर है। चोर है ना, बहुत मंद कषाई जीव है ये, बहुत मंद कषाई। तो अपनी प्रशंसा लगती है। देखो कितना परिचय चाहिए चीजों से। समझ में आ रही है बात? वो हमारी प्रशंसा नहीं है, वो कषाय बंद का कारण है। और जहाँ तीव्र हो तो उसकी तो बात ही कौन चल रही है। समझ में आ रही है? मंद कषाय में भले की भ्रांति। मंद कषाय भली है, इससे मेरा कुछ भला होगा, ये भलेपन का जो भ्रम है ना, वो भ्रम निकलना चाहिए। अरे यहाँ तो कह रहे हैं कि चिंतन चलता है सम टाइम, सो मैं चिंतन तत्व नहीं, मैं चैतन्य तत्व हूँ। क्या बोला? मैं चिंतन तत्व नहीं हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व। आरी बात समझ में? ऐसा। अब वो चिंतन चला तो उससे ही महान समझ रहे अपने आप को। बराबर। इसका अर्थ है कि ये पर्याय मूढ़ता। इसका अर्थ है पर्याय मूढ़ता। यस। कल भैया बोल रहे थे, बात चल रही थी अमित भैया से, तो बोल रहे कि सिद्धत्व किसे प्रकट होता है? जिसको सिद्ध होने का भी विकल्प नहीं। क्या बोला? अभिप्राय में, निर्णय में, अगर तुम्हें कुछ होने का, कुछ करने का विकल्प है
तो तुम्हारी अभी स्टार्टअप ही नहीं हुई। आ रही बात समझ में? ये एक विकल्प उत्पन्न हो चारित्र की पर्याय में, वो एक अलग बात है। यहाँ तो अभिप्राय से समझना, अपने निर्णय में समझना। अरे मैं परिपूर्ण हूं, मैं सिद्ध स्वरूप हूं। सिद्ध स्वरूप का क्या मतलब है? अकर्तृत्व का क्या मतलब है? पूर्णता का क्या मतलब है? मैं परिपूर्ण हूं का क्या मतलब है? खीर उसे और एकदम कुछ कंप्लीटेड है, एकदम फुल्ली कंप्लीटेड है। किसी और की जरूरत नहीं, हाँ, तो अब कुछ उसमें और क्या नहीं डाल चाहिए, सकता? कुछ और नहीं चाहिए। चाहिए ही नहीं कुछ, डाल सकते हैं अब नहीं। आप जो डालोगे ना उसको बर्बाद करोगे। समझ आई बात? कौन निर्विकल्प होता है? निर्विकल्प कौन होता है? जिसको न विकल्प की टेंशन है, ध्यान से सुनना, जिसको न विकल्प की टेंशन है और न निर्विकल्पता की चाहत है। चाक न विकल्प की टेंशन, न निर्विकल्पता की चाहत। क्योंकि विकल्प इटसेल्फ आशाबंध तत्व है और निर्विकल्पता संवरण तत्व है, संवरण निर्जरा तत्व है। और मैं उनसे दोनों से निरपेक्ष जीव तत्व हूँ। बहुत सुंदर। ये चाहिए एकदम निर्णयात्मक रूप से। जब जब विकल्प मेरे से पर है, भिन्न है, तो भिन्नता का मतलब क्या है? हुई नहीं बोलो। बस। और भिन्नता का मतलब क्या है? तो फिर उसकी जो चीज पर है उसकी कितनी टेंशन? बिल्कुल नहीं, मेरे में है ही नहीं। जब वो भिन्न भिन्न है। है तो फिर टेंशन किस बात की? हाँ जी। और टेंशन है तो फिर भिन्नता किस बात की? फिर तो आप अभिन्न जान रहे हो उसको। ये पूरी बात कर्ता कर्म अधिकार में लिखी है 72 गाथा में, कि जो आपने आश्रव और आत्मा से भेद ज्ञान किया, तो ये तुम्हारा ज्ञान है कि अज्ञान? यदि अज्ञान है तो तुम्हारे भेद ज्ञान से क्या अर्थ निकला? और यदि आप ज्ञान कह रहे हो और ज्ञान होने पर भी तुम्हें आश्रवों की टेंशन है, ज्ञान का तो क्या तुम्हारा पावे। ज्ञान आश्रव से निवृत्त कैसे हुआ? समझ आ रही बात? इसलिए वो कह रहे हैं ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। कैसे होता है? कि कर्ता क्रम की भ्रांति मिट जाती है। जब मिट जाती है, कर्ता क्रम की भ्रांति नहीं है, तो फिर नए राग द्वेष नहीं है, नए राग द्वेष नहीं है तो बंधे नहीं है। पूरी इक्वेशन है, बहुत जबरदस्त। हमारी बात ख्याल में है? देखो क्या कह रहे हैं। अब ये गुरुदेव श्री की महिमा है कि जिन्होंने आचार्यों के मंतव्य को एकदम सरल भाषा में, डायरेक्ट हिटिंग भाषा में अपने सामने रख दी। देखो क्या कह रहे हैं। जो पुण्य आता है वो शुभोपयोग का अपराध है। पेज नंबर 495, जो बोल्ड लेटर्स में एक श्लोक लिखा है ना, उसके नीचे क्या कह रहे हैं? शुभोपयोग का अपराध है। अब दो अपराध हैं, समझना बहुत ध्यान से। दो अपराध कैसे? एक तो मिथ्यात्व रूपी अपराध। तो मिथ्यात्व रूपी अपराध क्या है? कि अपने को शुभ परिणाम का अशुभ परिणाम का कर्ता जानना, शुभ अशुभ परिणाम का कर्ता मानना, ऐसे रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग बिलीफ, ये मिथ्यात्व नाम का अपराध। सबसे पहला तो अपराध ये। और ये मिथ्यात्व जाने के बाद भी जितना शेष राग है, वो मोक्ष मार्ग में जो व्यवहार, व्यवहार से मोक्ष मार्ग जिसे कहते हैं, वो भी शुभोपयोग रूप अपराध ही है। क्या बोला? दो अपराध, एक मिथ्यात्व नाम का अपराध और दूसरा
चारित्र मोह संबंधी अपराध, 2 अपराध। मूल अपराध तो मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मतलब जो संयोग शरीर कर्म कषाय, ये मैं हूं, मैं इनका करता हूं, ऐसा मिथ्यात्व रूपी महाअपराध जिसका फल अनंत संसार। और शेष राग रूप अपराध, क्या बोल रहे हैं, शेष राग रूप अपराध। पता है ये शुभोपयोग का अपराध, जब भी ये वर्ड ख्याल में आता है ना तो एक बात याद आ जाती है, शायद पहले भी शेयर किया आपके साथ, कि जब लंदन का पंच कल्याणक था ना, तो ये शांतनु तब मंगलायतन में पढ़ते थे, तो ये लोग मंगलायतन गए, वो सॉरी लंदन गए पंच कल्याणक में, तो वहां पर इन लोगों ने पार्ट प्ले किया, तो महावीर भगवान का ही शायद पंच कल्याणक था वहां पे, है ना। तो ये महावीर भगवान के पूर्व में इधर मुनि अवस्था हुई और फिर आराधना पूर्ण नहीं हुई और फिर 16वें स्वर्ग में जाके देव हुआ। तो ऐसा डायलॉग था, वो बहुत बहुत सुंदर डायलॉग था। अभय जी भाई साहब ने वो डायलॉग बनाया था, क्या कि ओह, ऐसे ऐसे देखते हुए अपने आप को, ओह 16वें स्वर्ग में फिर से प्रतीन्द्र हुआ, ये पूर्व में भोगे हुए शुभोपयोग रूप अपराध का ही तो फल है। समझ में आई बात। ये जो 16वें स्वर्ग में जाके जन्म हुआ, ये क्या है, ये शुभोपयोग रूप अपराध का ही तो फल है। ओ इस चैतन्य की विराधना मुझसे क्यों हो जाती है बार बार, इस बार फिर से संजुलन को परास्त न कर सका, ऐसा खेद हो रहा है। वहां से यहाँ से आयु पूर्ण करके वो जीव स्वर्ग में जन्म लेता है, और वहां पे तो उपपाद शैया से जन्म होता है डायरेक्ट, है ना। तो जैसे ही जन्म हुआ और ऐसा विचार आता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया, ये 28 मूल गुणों का जो पालन हुआ था ना, उस अपराध का फल है। क्या समझ में आ रही है। तो स्वर्ग जेल लग संतुलन गई। कषाय को परास्त नहीं कर सका, परास्त नहीं कर सका अर्थात चैतन्य का आश्रय लिया जा रहा था, छूट रहा था, फिर आश्रय लिया फिर छूटा, फिर आश्रय लिया फिर छूटा, तो उसकी आश्रय की कंटिन्यूटी नहीं हुई, मेरे से चैतन्य की विराधना हो गई। क्यों हो जाती है बार बार विराधना। सबसे पहली बार जब ये डायलॉग सुना था ना, तो एकदम ऐसा ऐसा ख्याल में आया, बोलो विचार करो, हमें ऐसा भाषित होता है, ये चैतन्य की विराधना हो रही है बार बार, हम इसे सुनने सुनाने थोड़ा कुछ छोड़ दिया, थोड़ा कुछ शुद्ध खा लिया, थोड़ा सा इसमें संतुष्ट है यदि कोई जीव, 24 घंटे चैतन्य की विराधना, या कुछ चिंतन से संतुष्ट हो रहा है, ये कह रहे हैं शुभोपयोग रूप ये अपराध है। ये हमारे को भाव भासना में आनी चाहिए, ये वाली बात। स्टार्टिंग आज अपन ने यहाँ से की, मैं चिंतन तत्व नहीं, मैं चैतन्य तत्व हूँ। चिंतन के नाम से प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, वो चिंतन भी अपने क्रमबद्ध में होने वाला परिणाम है, परिणाम, और मैं अपरिणामी। दीदी बहुत बढ़िया। हाँ, इसका अर्थ ये है कि अभी भी पज्जय मूड़ा पर समय, भले वो अभी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन हमारा ज्ञान में उस पर्याय का महात्म नहीं आए, पर महात्म तो अपने त्रिकाली ध्रुव का है। अभी हमारे को ज्ञान में ये वाली बात आए, परिणमन में तो आएगी यथा योग्य, राइट नॉलेज हो वास्तव में वस्तु का स्वरूप कैसा है, सिद्धांत कैसा है। समझ आई बात। थोड़ा सा दान कर दिया तो महान हो गए, कर क्या दिया, वो तो होता हुआ औदिक भाव है, वो तो कषायों से जोता जा रहा है, कषाय है वो, महानता नहीं है।
जिस समय दान का परिणाम उत्पन्न हुआ है वो चैतन्य की विराधना करके उत्पन्न हुआ है। क्या कहा? ईसा के प्रकरण में पूरी चर्चा आई थी ना, स्टार्टिंग में पहली पुस्तक में। राग भाव की उत्पत्ति हिंसा है, क्योंकि वो राग चैतन्य की विराधना करके उत्पन्न होता है। आ रही बात समझ में, ख्याल में आ रही है बातें? अरे बोलो। हाँ जी जी। ऐसा हाँ क्या चलो बोल दीदी। रहे हैं? हाईएस्ट बोल रहे हैं, हाईएस्ट। अरे जिस परिणाम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता, जिस परिणाम से त्रियंच गति का बंध होता, बोलो। जिस परिणाम से नरक गति का बंध होता, कुछ होश है कुछ? यहाँ तो कह रहे हैं जिस परिणाम से त्रियंच गति का बंध होता हो, चक्रवर्तित्व का बंध होता हो, वो परिणाम भी है तो अन्य की कौन बात करे। तो जिस परिणाम से त्रियंच गति का बंध हो, वो होने दो, देखेंगे। कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होते हैं, फिर भी उन्हें भय होता है। किस बात का? अरे परिणाम बिगड़ने का भय रहता है, स्वभाव से परिणति छूटने का भय रहता है। हम तो एकदम समय की निर्भीक हैं। अभी तो लड़ो मरो खाओ पियो ऐश करो, फिर देखेंगे बाद में। ये मुमुक्षु का लक्षण नहीं होता। ये समझ में आ रही है बात? उसको उसको बिगाड़ सुधार नहीं सकते, लेकिन स्वरूप के सामने वे बिगड़ते ही नहीं है। और फिर भी कदाचित बिगड़ जाएं तो सेल्फ सेल्फ संबोधन, सेल्फ, दूसरों के लिए नहीं। ये अभी जो ये सिस्टम बना हुआ है नहीं, औधिक भाव है ये। इस भाव में कोई महानता नहीं। सेल्फ संबोधन अपने लिए। तौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत होवे। दौलत राम जी छैडाला जी, उन्होंने अपने लिए लिखी। आदि बात समझ में? अमृतचंद आचार्य भगवान ने समय सार की टीका अपने लिए की है। मैं इस टीका का फल परम विशुद्धि चाहता हूँ, अन्य कोई ख्याति लाभ नहीं। सो गुनगुनाते हैं, अपने गाथा पढ़ रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, तो लिखने का भाव आ रहा है, सो लिख दिया। फिर कह रहे हैं कि ये वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारों में। मैं नहीं हूँ, ब्रह्म में नहीं रहना, ब्रह्म में नहीं रहना। अमृतचंद आचार्य देव ने टीका की है। हाँ, टीका करने का भाव जरूर उत्पन्न हुआ है, तो चारित्र मोह के उदय में हुआ है। द्रव्यार्थिक न से तो मैं परम करता हूँ भगवान आदि। देखो कह रहे हैं जिस अंश में अंदर में राग हो भले शुभ हो, परंतु उस अंश में उस भाग से तो बंधन ही है। शुभोपयोग बंध का ही कारण है, ही कारण है, ही कारण है। शुभोपयोग संवरेजरा का किंचित भी कारण नहीं है, और सम्यक दर्शन मुक्ति का ही उपाय है। अबंध ही परिणाम है, वह बंध का कारण बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अब देखो बहिरात्मा की चर्चा की है गुरुदेव श्री ने, बहुत शानदार। दीदी हाँ जी। दौल समझ सुन चेत सयाने, इस तरह से जब हम औदिक भावों सुशुभ भावों से जब हम भेद ज्ञान कर रहे हैं, और वो भेद ज्ञान भी एक विकल्प है, और वो भी औदिक भाव है, ऐसा भी ज्ञान जानता है। ठीक है ना? ओके बिल्कुल। ओके ओके। देखो प्रोसेस तो ऐसे ही है। सबसे पहला विकल्पात्मक भेद ज्ञान ही होता है, विधि तो यही है ना। और भेद विज्ञान की 3 परिभाषाएं एकदम सब सुव्यवस्थित है।
आदरणीय सुमत जी भाई साहब कहो या अमित भैया जी कहो, वो उधर से जो माल आया है ना, सप्लाई एकदम व्यवस्थित सप्लाई आई है, जो आप तक डिलीवर हो रही है उनका ही है सब कुछ, एकदम व्यवस्थित परिभाषा है। सबसे पहली वेद ज्ञान की परिभाषा, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। ज्ञान। अब पूरी चर्चा आ गई क्षेत्र सात तत्व का ज्ञान, विकल्पात्मक है ये। रहस्य का पता चल गया, ओ रहस्य पता चल गया, क्या मैं अजीब नहीं, मैं आशव नहीं, मैं जीव हूं। वो ज्ञान स्वीकार कर रहा है उस रहस्य को। अब जो तीसरी परिभाषा है, जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है, अभेद का ग्रहण होता है, वो ही भेद विज्ञान। तो इन दोनों को विकल्पात्मक कह लो, और इस पूर्वक ये निर्विकल्प भेद ज्ञान हुआ, यही अभेद का ज्ञान है। ओके। समझ आई बात? हाँ जी दीदी। तो रहस्य का पता चलता है, अच्छा ये चिंतन का परिणाम भी विकल्प है। हम तो इसमें बहुत आनंद कर रहे थे, सारे रहस्य खुल गए सामने, अब कोई भ्रम नहीं बचा किसी भी प्रकार। तो निर्विकल्पता हो गई, उसमें अकेले मैं अकर्ता हूँ, ज्ञायक हूँ, अभेद ग्रहण हो गया। लेकिन जो वस्तु स्वरूप का जिसे ज्ञान नहीं होगा, क्षेत्र सात तत्व का, तो वो अभेद तक कैसे पहुंचेगा? तो पहले पूरी प्रोसेस विकल्पात्मक ही होती है, और वो विकल्पात्मक भी आगम प्रमाण होती है, फिर युक्ति प्रमाण होती है, फिर निर्णय प्रमाण, और फिर स्वानुभव प्रमाण। यही विधि है सब जगह, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश, और फिर स्वानुभव प्रमाण। आगम के सेवन से, और आगम के सेवन में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान गर्भित है। आप आगम का सेवन तभी तो करोगे जब आपको बीतरागी देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होएगा। हाँ जी दीदी। कोई क्वेरी नहीं होएगी। कैसे पता है? जो मुमुक्षु ग्रुप में ऐड होते हैं, है ना, और आप वर्षों से जिनके परिवार में धर्म ध्वजा फहराई जा रही है, वर्षों से, समझो 70 साल से, उनमें कोई ऐसा जीव हो जो ऐसा सुना है, डायरेक्टली सुना है, कुछ नहीं होते नरक स्वर्ग, बोलो। तो अब ग्रहित मिथ्या तो नहीं टूटा अभी तुम्हारा, समझ में आ रही है? और परिवार में चाहे कोई भी हो, ब्रह्मचारी बहनें हो, ब्रह्मचारी भाई हो, बहुत माता सतर्क। पिता हो, एकदम कुछ भी हो, वो क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं होता, और स्वयं रोज अभिषेक करें, पूजन करें, और कभी रात्रि भोजन करते देखा नहीं पूरे जीवन पर्यंत, कभी देखा ही नहीं। बोलो, उनके बच्चों को जिमीकन खाते नहीं देखा, घर में आया ही नहीं। विचार कर सकते हो, ग्रहित मिथ्या तो रह जाए, ये बहुत आंतरिक मामला है ये। जैसे अभी स्टार्टिंग में चर्चा हुई ना कि चारों जीव हैं, चौथे पांचवे छठवे, बाहर से क्या पहचान करोगे? इतना वेरी वेरी पर्सनल और इंटरनल क्रांति है ये। बहुत ज्यादा दीदी कहने- बाहर की क्रिया है, इसमें ही धर्म मानते हैं, तो वो गृहीत मिथ्या, बराबर ना? बिल्कुल। अभी आपको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान पूर्वक ये घटना घटित होती है, तो भगवान ने बताए हैं कि कितने नरक हैं, कितने स्वर्ग हैं, कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, कहाँ पे क्या है, और हम कह रहे हैं कि अब पता नहीं, कुछ नहीं होता, वो तो सब जो नरक स्वर्ग है ना, सब इधर ही है। कोई बहुत तीव्र पाप का उदय आ गया, भैया हमारे घर में तो नरक चल रहा है, तो यही नरक है। और थोड़ा सा लग्जरी मेंटेन हो गई, थोड़ा परिणाम ऐसा हो गया, यही स्वर्ग है। अरे भैया, ये 3 लोक जो है ना,
वो जीवों के परिणाम को भोगने के स्थान है। आपके जैसे जैसे परिणाम है वैसे वैसे स्थान है। कितना मतलब वेरिएशन कितना है। एक बार सीधा सीधा बोलेंगे कि मायाचारी से त्रियंच गति का बंध। अब वो मायाचारी में भी प्राकृतिक व्यवस्था देखो, प्राकृतिक नेचुरल, कि वो मायाचारी की भी इंटेंसिटी कितनी तीव्रतम, तीव्र, उसमें भी और तीव्र, मंद मंद, ऐसे 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 विचार करो। हाईएस्ट मायाचारी स्त्री, स्त्री जाति में बोला जाता है ये मायाचारी होती हैं स्त्रियां। हाँ जी, और फिर त्रियंच गति के कुत्ता बिल्ली वो सब फिर वो भी मायाचारी कहा जाता है कि मायाचारी से वहां बंद होता है। तो फिर कुछ फर्क है कि नहीं दोनों गतियों में? ये परिणामों का फर्क है। और उसी त्रियंच गति में 1 इंद्री, उसी त्रियंच गति में 2 इंद्री, उसी त्रियंच गति में 3 इंद्री। तो ये काय का फल है? ये परिणामों का वेरिएशन है। अपन एक उसमें बोलेंगे तो सीधा सीधा बोलेंगे मायाचारी, लेकिन मायाचारी कितने प्रकार की, कितनी इंटेंसिटी की। और सीधा सीधा बोलते बहुआरंभ परिग्रह से, बहुत हिंसा के परिणाम से नरक गति का। अब नरक गति में पहला नरक भी है और नरक गति में 7वां नरक भी है। हजारों की भी आयु है और सागरों की आयु है। फिर डिफरेंस हरी बात समझ में? ऐसे स्वर्ग में डिफरेंस, देवगति में चार तरह के देव होते हैं, उनमें डिफरेंस। कितने परिणामों की विचित्रता है, बोलो दीदी स्थूल आपने तरीके। दीदी आपने सतर्क करने के लिए एक उदाहरण दिया, राइट, कि वो देव कुछ नहीं होता ना। अच्छा, अभी एक सेंटेंस मैं कहती हूँ कि काल अवधि पकेगी तब होगा सम्यक दर्शन। अब ऐसा स्टेटमेंट अगर मान्यता में है तो वो भी ग्रहित मिथ्यात्व ही होगा ना। क्यों होगा वो ग्रहित मिथ्यात्व? वो सर्वज्ञ के ज्ञान पूर्वक बोल रहा है, अपने अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से बोल रहा है, पर्याय के अकर्तृत्व से बोल रहा है। नहीं, उसने एक समवाय पर डाल दिया। ये तो कह रहे हैं, इसलिए उन अकेले शब्दों पर जाके, जैसे शरीर की क्रिया से नहीं पता लगा सकते, ऐसे ही मात्र शब्दों के फॉर्मेशन से नहीं पता लगा सकते नहीं, कि मैंने ये कहा ना दीदी, एकांतीय क्या है। अगर वो इस तरह की मान्यता में चढ़ा दी हाँ, उसने, अगर मान्यता वो उसका मैटर है, वो अपन नहीं बाहर से बता। नहीं, मैं ऐसे मतलब अपन अपने हाँ, लिए ही अपन सोच रहे हैं अपने कि लिए विचार कर सकते हैं, हाँ, तो अपने लिए भी दूसरों मतलब का नहीं पता लगा सकते। जिनवाणी में भी बहुत, जिनवाणी के आए हुए हाँ, सिद्धांतों में, व्यवहार और निश्चय के सिद्धांतों में भी पूरा वो अनेकांत अगर साधा नहीं बराबर, तो वहां पे हमारा ग्रहित मिथ्यात्व मतलब हाँ, बहुत ही सूक्ष्म बात हो जाती है। इस हिसाब से मैं कह रही हूँ। बराबर। कहने का मतलब ये है, ना तो किन्हीं शब्दों से कोई ऐसा बोले हाँ भैया हम तो ज्ञायक हैं, तो न तो शब्दों से सम्यक दर्शन होता, न शब्दों से मिथ्या दर्शन होता। जैसे न क्रिया से सम्यक दर्शन का पता चलता, न क्रिया से मिथ्या दर्शन का पता चलता, न शब्दों से सम्यक दर्शन मिथ्या। ये तो बात ये चल रही है, ये तो इंटरनल क्रांति है, ये तो स्थापना की बात है। आपने अपने ज्ञान में क्या, देवशास्त्र गुरु की क्या स्थापना है और अपनी क्या स्थापना, इससे पता चलेगा कि आप संसार मार्गी हो कि मोक्ष मार्ग। और ये वेरी वेरी पर्सनल मामला है, किसी और को जजमेंट करने की तो बात ही नहीं है। नहीं दीदी, अपने लिए ही व्यवहार और निश्चय में बराबर। बराबर सुमेल बैठाने के लिए, अपने को अनेकांत का सुमेल बैठाने में भी गड़बड़ अगर हो गई तो वो ग्रहित मिथ्यात्व है, ऐसा स्टेटमेंट, बिल्कुल। मतलब ऐसा मुझे आई वांटेड टू ओके, क्लैरिफाई। ठीक है, देखो आगे चर्चा करते हैं। जीव के 3 भेद हैं। अभी ये बहुत बहुत अच्छी चर्चा आ रही है आगे, अपन को बहुत गंभीरता से इस चर्चा को समझना चाहिए। और यदि अपनी कोई मिस्टेक हो तो वो निकाल दें, और नहीं है तो अपने ज्ञान को सुरक्षित रखें। क्या बोला? अपनी गलती हो तो दूर करें, और गलती नहीं है तो अपने निर्णय की रक्षा प्राणों से भी अधिक करें। समझ आई बात?
बहुत सुंदर। हाँ ऐसा देखो, जीव के 3 भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। इन तीनों में बहिरात्मा तो मिथ्या दृष्टि है। अब बहिर अर्थात जो आत्म स्वभाव में नहीं, ऐसे पुण्य पाप को और शरीर कर्म को अपना मानता है, वो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि। अब ये नहीं कह रहे कि जो पाप करता है, जो ऐसा खाता है, जो ऐसा पहनता है, जो ऐसा घूमता है, ये नहीं कह रहे बहिरात्मा की डेफिनेशन। क्या कह रहे हैं? जो मिथ्या आत्मा दृष्टि। से बाहर है। तो अकेली कषाय बाहर नहीं है, अरे वो तो कर्म के उदय में हुई थी। तो सही स्टेटमेंट होने पर भी यदि कषाय के साथ में कर्म भी बाहर, शरीर भी बाहर और संयोग भी बाहर, नाउ आपका स्टेटमेंट एकदम करेक्ट। समझ आई बात? जो ऐसे पुण्य पाप को और शरीर कर्म को अपना मानता है, वो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि। शरीर का होना पाप नहीं है, शरीर तो अनंत भगवान को भी है। कर्म का होना पाप नहीं है, कर्म तो अनंत भगवान को भी है। कषाय का होना भी बहुत बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि कषाय तो मुनिराज को भी है। क्या बोला? पाप ये है कि जो मुझ ज्ञान स्वभाव में नहीं है, उसको मैं अपना कहता हूँ, उसको मैं अपना जानता हूँ, उसको मैं अपना मानता हूँ। ये बहिरात्मपना है। जो ज्ञायक तत्व है, शुद्ध तत्व है, परम स्वरूप तत्व आत्मा है, उसमें पुण्य पाप के भाव नहीं है, कर्म शरीर नहीं है, पर वस्तु नहीं है, पर नहीं उसे, पर मुझ में है, पुण्य पाप आदि परिणाम मुझ में है, ऐसी मान्यता, ऐसा अज्ञान, वह बहिरात्मा है। क्योंकि आत्मा में जो नहीं, उस बाह्य वस्तु को आत्मा में मानने का नाम बहिरात्मा है। समझ आई बात? बहिरात्मा अर्थात क्या? आत्मा जो वस्तु है उसमें जो नहीं, ये बहिर्पना है। पुण्य और पाप, दया दान राग द्वेष शरीर वाणी कर्म, अभी याद कर रहे हैं 14वीं गाथा में आया था, वर्णादि और रागादि। कर्मकृत वर्णादि और रागादि से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास, ये तो संसार का बीज है, ये बहिरात्मपना है। बोलो क्या बोल रहे हैं? तीर्थंकर गोत्र का भाव, परंतु वह तो सम्यक्ति हो जाता है, तथापि वो स्वयं माने नहीं, परंतु इससे पहले कोई भी शुभ अशुभ भाव कर्म शरीर आदि वे आत्मा में नहीं, आत्मा में तो ज्ञान दर्शन आनंद है। चीनी में तो मात्र मिठास है। चीनी को कोई खट्टी जाने, चीनी को कोई खारी जाने, वो बहिरात्मा है। समझ में आ रही है बात? चीनी तो मिठास स्वरूप है, ऐसे ही आत्मा में तो ज्ञान दर्शन आनंद है। ज्ञान दर्शन आनंद को तो माने नहीं और बाहर बाहर की चीजों को माने, तो बहिरात्मा है। और विशेष चर्चा अपन कर, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय हिंद। जय जैन।